वार्षिक आयोजन समिति के अध्यक्ष सौरभ जी, निगम साहब, पूरी जया जी, इस कार्यक्रम की आयोजिका मुख्य आयोजिका महामंत्री अजय भाई, अब सभी लोगों के नाम मालूम है तो सबका नाम लेना थोड़ा सा अन्याय भी हो जाएगा समय के साथ। पहले की बात है चुनाव की बहुत कम शब्द में अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सब लोगों को शायद उसी कार्यक्रम में जाना होगा जिसमें मुझे भी जाना है, तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, जल्दी खत्म करूंगा। आप सब लोगों को अम्बेडकर वहाँ के 7वें दिन के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही उत्साह के साथ आप लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लगातार उत्साह और कार्यक्रम में भीड़ का पार्टिसिपेट होता जा रहा है। लेकिन अगर किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन ना भी हो तब भी ये एक ऐसी बड़ी परंपरा है जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा संदेश लेके जाएगी कि हम कम से कम 1 महीने में अपने आप को सांस्कृतिक रूप से स्पष्ट रूप से तैयार कर लेंगे। हमारे क्या विचार हैं, हमारे क्या आइकॉन्स हैं, कौन कौन से आइकॉन्स के आधार पे हमको चलना है, ये स्पष्टता और ज्ञान दोनों चीजें इस बीच काफी अच्छी तरह से बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज 7 अप्रैल को खास तौर से विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है WHO के द्वारा। आज के दिन WHO की 48 में फाउंडेशन हुआ था, इसलिए आज का दिन चुना गया है। और इस बार की जो थीम बनाई गई है वो थीम है हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य। हर साल थीम बदल जाती है, कितने भी विषय होते हैं या दिवस मनाए जाते हैं यूएन से, WHO की तरफ से, और ये अप्रैल में पड़ता है कि बहुत अच्छी बात है। महामानव बुद्ध ने हेल्थ को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। अपने धर्मपद में भी कहा है आरोग्य परमाधाम, जो आरोग्य है उससे बड़ा बहुत बड़ा लाभ है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो हैप्पीनेस इंडेक्स हेल्थ के ऊपर ही है। जो मुख्य देश है देश इनका हेल्थ इंडेक्स में ऊपर नंबर आता है। भारत का नंबर 26वां है, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने के लिए। हैप्पीनेस का इंडेक्स बहुत सारे उसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं, बहुत सारे हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स में जो फायदा है वो फायदा बुद्ध के बताए हुए मार्ग से हो सकता है। वो लेने का क्या हो जाता है। पहला तो मध्यम मार्ग है, तो पंचशील का जो सिद्धांत है वो पंचशील का सिद्धांत, चाहे वो हिंसा करने का लेकर हो, हिंसा के बहुत से रूप हैं, क्रोध भी है, झगड़ा करना भी है, मारपीट भी, बहुत सारी चीजें हैं। तो निश्चित रूप से आपके शरीर को जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है वो आपके हिंसा ही करती है। हिंसा शब्दों की भी हो सकती है और कर्म की भी हो सकती है, आपकी नियत की भी हो सकती है। कानून सारा इसी पर चलता है, और पंचशील में पूरी दुनिया के जो कानून है उनकी जड़ है। लेकिन कानूनों का जो उद्देश्य है वो यहीं तक रहता है कि हम एक व्यवस्था को बनाए रखें, शांति बनाए रखें। लेकिन जो बुद्ध का सिद्धांत है पंचशील का, वो उससे भी बड़ी चीज देता है। वो आपकी खुशी, आपका विकास सुनिश्चित करता है, आपके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। जब आप मादक द्रव्य छोड़ देते हैं, इंटॉक्सिकेंट छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य का लाभ है। आज भी जो एंटी टबैको दिवस है वो अलग से मनाया जाता है, लेकिन तंबाकू अपने आप में लगभग 60% से ऊपर कैंसर का कारण है। तो निश्चित रूप से इन चीजों को बहुत पहले देख लिया गया, उनके बारे में जान लिया गया कि ये हमको छोड़ना है, नशे की चीजें, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसी का सिद्धांत मैंने आपको बताया। आपको कभी देखना किसी भी घर का विकास अगर हुआ है तो वहां कहीं ना कहीं पंचशील का पालन रहा है, और जिन घरों के अंदर पंचशील का पालन नहीं हुआ उस घर के लोग स्वस्थ भी नहीं रह सकते और उनका विकास भी नहीं होगा। हो सकता है विकास हो भी जाए मेहनत के दम पर, किसी और वजह से, लेकिन अगर पंचशील का पालन छोड़ दिया है तो उनकी अगली पीढ़ी फिर वही चली जाती है, बीमारियों की तरफ वही चली जाएगी और उनका विकास भी रुक जाता है। जो अष्टांग मार्ग है, जो आपकी दृष्टि है, सकल दृष्टि, जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आपका अच्छा है
तो निश्चित रूप से आप खाएंगे इस तरह से विचार भी अच्छा करेंगे। आपका सम्यक डिटर्मिनेशन है तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ना है, अंधेरे में जाना है, उजाले में जाना है। बहुत से ऐसे कारण हैं जो स्वास्थ्य से सीधे संबंध रखते हैं। जो राइट स्पीच है मतलब मार्ग के अंदर की राइट स्पीच निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य के लिए इस तरह हानिकारक है। अगर आपने मुंह से गाली निकाल दी या आप शब्द निकाल दिया तो वो बहुत ज्यादा हानि कर सकता है। कई बार ऐसा होता है पुलिस के अंदर देखा गया कि एक आदमी ने तो उससे धमकी दी कि मैं तुम्हें गोली मारूंगा और सामने वाले ने तमंचा निकाल कर गोली मार दी। राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। अगर आपने धमकी दी तो सामने वाला भी उस पर वार करेगा। तो शब्दों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जो सम्यक वाक है उसी को सम्राट अशोक ने वाक संयम कहा गया है। वाक संयम का मतलब यही है कि आपके जो विचार है, आपके बोल, आपकी लेखनी, उसमें जो शब्द बोल आप यूज करें वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी लाभकारी है। इस तरह से उनको यूज किया जाए। यही राइट स्पीच है। अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है, अपने आप को नहीं देखते हैं, आप दुनिया में कुछ भी कर लो, ये आप परीक्षा का मतलब है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, अपने शरीर को ठीक रखिए, अपनी वाणी को ठीक रखिए, अपने विचार को ठीक रखिए। बाबा साहब ने उसको अलग से अपने विचार में कहा हमको शुद्धिकरण करना है, आचरण का, विचार का, उच्चारण का। ये शुद्धिकरण फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमारे शरीर का भी होते रहना चाहिए। शरीर का अगर फिल्ट्रेशन है तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि जो साउंड बॉडी है, अगर शरीर शुद्ध है तो विचार भी शुद्ध आएंगे। इसमें बहुत बड़ी मदद मिलती है विपश्यना से। विपश्यना के बारे में पहले कम लोग जाना देते थे, हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन विपश्यना के ऊपर बहुत अंतरराष्ट्रीय स्टडी हुई है। दलाई लामा ने डॉक्टर डेविड सनसेन से कहा कुछ ऐसा जोड़ के देखो कि न्यूरॉन्स में जो चेंजेस होते हैं उसका मेडिटेशन से क्या उसका संबंध है। तो रिचर्ड डेविडसन ने बहुत खोज की और 20 साल की खोज के बाद ये जानकारी कि जो विपश्यना का जो मेडिटेशन है, ब्रेथ पर कंट्रोल करने का बुद्ध ने बताया दुनिया को, उससे बहुत बड़ा बदलाव होता है शरीर के अंदर। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो पहली बात तो यह है कि आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स जो है एंडोर्फिन वो बढ़ते हैं और जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं तनाव वाले कोर्टिसोल वो घटते हैं। अगली चीज है ऑक्सीजनेशन। जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ब्रेन को, वो ब्रेन को सप्लाई बढ़ती है। कुछ गामा वेव्स होती हैं जो आपके शरीर को इम्यूनिटी को बढ़ाती है मेडिटेशन के द्वारा। बुद्ध ने आपके स्वास्थ्य के लिए इतनी बड़ी चीजें दी, मेडिटेशन दिया, पंचशील दिया, मध्यम मार्ग दिया और आपको एक अनुशासन दिया। उस अनुशासन में रहिए। पर्यावरण के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ तक कहा गया है ग्रंथों में कि जब आप शौच क्रिया के लिए जाएं तो ये ध्यान रखिए कि कोई पत्ता, हरा पत्ता अशुद्ध ना हो जाए। इतना ध्यान से आपको शौच क्रिया करनी है, किसी पत्ते को अशुद्ध मत करिए। हो सकता है उस पत्ते में थोड़ी देर कोई तोड़ लेगा, कोई जीव खाएगा या कोई व्यक्ति खाएगा। तो पर्यावरण पर इतना ध्यान दिया और इतनी ऊंची चीज है, दूसरे की सहायता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आज ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन होता है या डोनेशन होता है, बहुत से लोग मर जाते हैं और डेड बॉडी को के बहुत से पार्ट्स लगभग 27 पार्ट्स हैं, स्किन है, आई है, लिवर, हार्ट भी लोगों को डोनेट किया सकता है एक्सीडेंट के बाद में। इसमें बहुत से धर्मों के लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मरने के बाद भी अगर आपका शरीर काम आता है तो निश्चित रूप से बुद्धिज्म इसको कोई आपत्ति नहीं करता। बाकी समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार आपको ढालना है। जो भोजन है, भोजन के बारे में साफ साफ कहा गया है निश्चित रूप से आपको भोजन वो करना चाहिए जिससे किसी की हिंसा ना हो। शिकार खेल करके भोजन करना गलत है, लेकिन कहीं भी अगर कोई भोजन नहीं है और वो नॉन-वेजिटेरियन भोजन है तो उसको खाने की मनाही नहीं की है। तो मध्यम मार्ग से चलना है। शिकार मत खेलिए, लेकिन कहीं अगर कल्चर इस तरह की है या वहाँ चारों तरफ आइलैंड में मछलियों के अलावा कुछ नहीं मिलता
तो निश्चित रूप से कहीं भी अपने जीवन के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए कहीं ऐसा नहीं कि जहाँ नीड है, मान लीजिए युद्ध में आपको हिंसा करनी है और युद्ध में नीड है, नीड टू किल, उसके लिए मनाई नहीं है, लेकिन टू किल, अगर मारना है किसी को तो उसकी मनाई है। लेकिन अगर आवश्यकता है, जैसे बहुत से धर्मों के अंदर ये आप मच्छर को भी नहीं मारेंगे, तो ये अति हो गया ना, अति मार को मना किया है। मच्छर को मारना पाप नहीं बोलते। सफाई के लिए बैक्टीरिया वायरस को आप इंजेक्शन से मारेंगे, अंदर मारेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो आपके सावधानियां वो सावधानी कीजिए। तो हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा बुद्धिज्म का योगदान रहा है। जो सादगी, जो सात्विकता, जो अच्छा भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, स्वच्छता है, स्वच्छता को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया। निश्चित रूप से बुद्धिज्म हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए बहुत बड़ा दर्शन है, जिसको अपनाने में किसी भी साइंटिस्ट को दिक्कत नहीं है, जिसको अपनाने में किसी भी आम आदमी को भिक्षु को दिक्कत नहीं है। जो उपवास के बारे में बहुत से लोग कहते हैं आजकल, जो बहुत मोटापा, हम भी मोटापे के शिकार हैं, आप में से भी आधे लोग मोटापे के शिकार होंगे, उसकी सबसे बड़ी खोज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग से काफी फायदा होता है। जो बुद्धिज्म के अंदर उतने ही आवर्स, लगभग 16 आवर्स फास्टिंग था, जो कहा कि 12 घंटे में आपने खाना खा लिया तो अपने सुबह आप 5-6 बजे खाना खा सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। निश्चित रूप से ये इंटरमिटेंट फास्टिंग उस समय बुद्ध को ने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह किया हमें नहीं पता, लेकिन वो आवर्स उतने ही हैं जितने आज के साइंटिस्ट बताते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये डाइट कंट्रोल करने का और अपने आप ओबेसिटी को कंट्रोल करने का, तनाव को कंट्रोल करने का, ये सारी विचारधारा बुद्ध के दर्शन में है। अगर इस पर लंबा लेक्चर होने की बात जाए तो मुझे लगता है मुझे को इतना पता है कि कई घंटे लग जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता आपका समय व्यर्थ हो। आप बहुत से किताबें पढ़ सकते हैं बुद्ध के विचार के बारे में भी, बाबा साहब के विचार के बारे में, लेकिन आप लोग इतने रुचि से, इतनी गंभीरता से लेकर वहाँ के कार्यक्रम में शामिल हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इससे भी अच्छा लगता है कि महिलाओं में अच्छा खासे बोलने वाले वक्ता पैदा हुए हैं, बच्चे भी आगे आए हैं, और जो लोग नहीं बोलते थे वो भी बोलने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि एक दिन एक शहर में एक ही दिन जयंती होनी चाहिए, एक ही जयंती होनी चाहिए, बोले यही है कि जब जगह जगह कार्यक्रम होते हैं तो बहुत से लोग आयोजन करना सीखेंगे, और जो लोग एक कार्यक्रम में नहीं आ पाते हैं वो अपने आसपास के कार्यक्रम में जाना सीखेंगे। कोई आपके संबंध भी वैसे पहुंचेगा, कोई आपकी दोस्ती, कोई कहीं दुश्मनी की वजह से पहुंच जाएंगे कि हाँ वो नहीं आ रहा, वहां आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से अधिक लोगों का जब पार्टिसिपेशन होगा तो बदलाव भी होगा। बदलाव हुआ है पिछले 16-17 सालों में, आप लोगों ने पूरी दुनिया में दिशा दी, और इस दिशा के ऊपर आज न्यूयॉर्क में भी अम्बेडकर महामंडल है, इंग्लैंड में भी अम्बेडकर महामंडल है, मैं भी 22 तारीख को कनाडा पहुंचूंगा, वहां के अम्बेडकर महामंडल का आयोजन किया जा रहा है, 22 जो कॉन्फ्रेंस है अम्बेडकर महामंडल। तो निश्चित रूप से इस विचार को आपने सींचा है, बिल्कुल समय लगा करके। यहाँ कई लोग हैं जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जैसे बाबू जी हैं, निश्चित रूप से आपने जो बनते ही हैं कि भूमिका तो सबसे बड़ी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके, और लेकिन इतना तन्मयता से, इतना गंभीरता से इसका लगे रहते हैं, जिनका शुक्रिया अदा करना बहुत छोटी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।